आप सभी लोग ऐसे लग रहा है कि बोर हो गए बैठे बैठे, किसी ने जबरदस्ती बैठा रखा है। इसका मतलब या तो फिर हम अंतर जगत से भगवान से प्रेम नहीं करते। अगर हम भगवान से अंतर जगत से प्रेम करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर ऊंचा उठा करके आप सभी लोग जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इतनी संख्या में भक्त लोग बैठे फिर भी आवाज नहीं आई, और जोर से, जिससे कि जो सुस्ती है वो भागे, निद्रा देवी भागे। प्रेम से बोले श्री अनंत कंद भगवान की जय। आध्यात्मिक मंचस्थ पूज्य श्री बाजी, आदरणीय उपस्थित प्यारी भक्तमती माताओं, बहनों, भाइयों एवं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, हम आप सभी लोग काफी समय से श्री गुरु महाराज जी के श्री पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर परम पिता परमात्मा की दया और कृपा से सुंदर सुंदर भजन और साथ ही साथ आदरणीय बाजी के मुखारबिंद से सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे थे। ये भी इस कली काल के अंदर हम आपका परम सौभाग्य है कि हमें हमारे जीवन में समय के तत्दर्शी महान पुरुषों का सानिध्य मिला, समय के नाम जपने वाले संतों का सानिध्य मिला। ये भी कली काल के अंदर परम पिता परमात्मा की बहुत बड़ी दया और कृपा है। आप सभी लोग सत्संग के माध्यम से सुन रहे थे सत्य के बारे में। अब हमें जीवन में ये समझना होगा कि सत्य होता क्या है। जो ये हम सुना रहे हैं ये वाचक सत्संग है, इसकी एक सीमा है, टाइम है, और ये कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो हम आपको वाणी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि जो सत्य हम आपके चित्त के अंदर विराजमान है, विद्यमान है, जिस सत्य के माध्यम से हम बोल पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुन पा रहे हैं, उस सत्य से हम कैसे जुड़े, उस सत्य को हम कैसे जाने। तो उस सत्य को अगर हम जीवन में जानना चाहते हैं, उस सत्य से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें जीवन में संतों और महान पुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना होगा। क्योंकि जो हम आपके चित्त के अंदर, जो श्वासों के अंदर सत्य है, जो हर पल हर घड़ी हम आपके अंदर वो शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति से जुड़ने का जो मार्ग है, वो मार्ग साधु संत बताते हैं। कैसे बताते हैं कि ज्ञान देख, ध्यान देख, आत्म विचार देख, ब्रह्म को बताई देख, ब्रह्म में चरत है, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नहीं, निस दिन देव ही करत है। साधु संत लोग ध्यान तो करते हैं, हमने देखा है बड़े बड़े महानगरों में कि लोग पार्क के अंदर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं जी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। हम लोग घरों के अंदर भी कहते हैं जी हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। पर हमें जीवन में ये विचार करना होगा
का पता ही नहीं है, जो ध्येय वस्तु है उसकी जानकारी ही नहीं है, तो फिर ध्यान कहाँ हुआ? हम कैसे ध्यान लगा सकते हैं? तो क्या कहा कि साधु संत क्या देते हैं? आत्मा का ज्ञान देकर के और ध्यान की विधि बताते हैं कि उस परम पिता परमात्मा से कैसे जुड़ा जाता है। जैसे कि मीरा के बारे में हम लोग सुनते हैं, द्रौपदी के बारे में सुनते हैं कि मीरा ने, द्रौपदी ने कैसे भगवान का ध्यान किया। इस अपनी श्वास रूपी तार को भगवान के नाम में जोड़ दिया और इस श्वास रूपी तार को जोड़ने की विधि किसने बताई? संत सद्गुरु। संत और सद्गुरु ही इन श्वास रूपी तार की जोड़ने की विधि बताते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के नाम में हम जुड़ जाते हैं। तो आप सभी लोग माया के बारे में भी सुन रहे थे कि माया क्या है। हम सब लोग जानते हैं, सुनते हैं कि माया क्या है। और ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब माया है। और जहां जहां तक हमारा मन जाता है वही ही माया है। मोड़ तोड़ यही सब माया है। तो इसीलिए साधु संत ज्ञान देकर के ध्यान की विधि बताते हैं कि जब हम अपने जीवन में प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, तो मोड़ तोड़ और इस माया से बच जाएंगे। क्योंकि ये जो हम आपका सूक्ष्म मन है, मन ही इस संसार में हम आपको नचाता है। भांति भांति से ये मन ही संसार में हमें लुभाता है और ये ही मन हमें इस संसार में ये चाहता है कि हम भगवान की भक्ति ना करें, कभी नहीं चाहता। भगवान का ध्यान ना करें, ये मन तो हमेशा यही चाहता है, ये बैठने नहीं देता क्योंकि ये चंचल है। मुझे बात याद आई कि आज लोग कहते हैं जी हम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, हमें सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, हमने जीवन में बहुत तरक्की कर ली है, हमारा जो साइंस है, जो वैज्ञानिक है, बहुत आगे बढ़ गया है। इससे पहले भी हमारा साइंस, हमारा विज्ञान था। और जो हमारे ऋषि थे, भरद्वाज ऋषि, उन्होंने ऐसे ऐसे विमान की रचना की थी कि जो मन की इच्छा से चलने वाला विमान हुआ करता था, जो मन की गति से चलता था। शत्रु कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उस विमान में बैठे बैठे भी पता लगाया जा सकता था। और वो सारे धर्म शास्त्रों के ज्ञाता भी थे, पर उन्हें सत्य के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं थी। पर आज लोग कहते जी हम तो सब कुछ जानते हैं। और जब वही भरद्वाज ऋषि इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, जैसे कि अभी कुंभ मेला आने वाला है, ऐसे ही पहले भी त्रेता के अंदर भी वहां पर मेला लगता था। ऋषि मुनि लोग आते थे, सबके खाने पीने ठहरने की व्यवस्था भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हुआ करती थी और सत्संग हुआ करता था। और वहां पर जब याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज के आश्रम में हरिद्वार से पधारते हैं और जब उन्होंने उस सत्य के बारे में सुना कि जो सत्य कण कण में है, जरे जरे में है और सबसे पहले हम आपके अंतर जगत में है। देखिए माताओं, बहनों, भाइयों, तो वो क्या करते हैं कि भरद्वाज ऋषि जब सत्संग सुनते हैं और जब सारे ऋषि अपने अपने यथास्थान पर चले जाते हैं तो वो उनके चरण पकड़ लेते हैं
कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम भरद्वाज मुनि परम विवेकी, भरद्वाज मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य आके पद टेकी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। है करी पूजा मुनि सूजा शुभ खानी, बोले अति मधुर मृदुवाणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाथ एक संसारी बड़ा मोरे, करगत वेद नाथ सब तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि के चरण पकड़ लेते हैं और वो क्या कहते हैं कि हे नाथ, मैंने उस समय इसलिए आपसे नहीं पूछा क्योंकि समस्त ऋषियों में मेरा सम्मान है, सभी लोग मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और अगर उनके सामने मैं झुकता तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते, और अगर मैं आपसे पूछूंगा नहीं तो मैं जीवन पर्यंत अज्ञानी ही बना रह जाऊंगा। कि संत कहाँ ही असनीत प्रभु, कि साधु संत ऐसी नीति कहते हैं कि गुरु से कोई छुपाव दुराव नहीं करना चाहिए। सदगुरु से होई ना विमल विवेक गुर, कि कभी भी जो सदगुरु से छुपाव करता है, दुराव करता है, उसका विवेक कभी भी जागृत नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और मेरे को लज्जा भी आ रही है, भय भी लग रहा है, कहने में शर्म भी आ रही है, फिर भी आप मुझे उस सत्य के बारे में बताइए जिस सत्य की आप चर्चा कर रहे थे कि राम कवन प्रभु पूछहु तोई। कि हे प्रभु, जिस राम की चर्चा आप कर रहे थे वो कौन है? एक राम के बारे में तो मैंने सुना है कि एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी ब्राह दुख लहु अपारा, भयो रोशन रावण मारा। कि उस राम के बारे में तो मैंने सुना है, उनका जो चरित्र है सारे संसार जानता है, विख्यात है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धराधाम पर आए और पिता की आज्ञा से वो वन में गए, और जब जंगल के अंदर, वन के अंदर उनके साथ में जो उनकी धर्म पत्नी थी सीता, जब रावण उठा करके चुरा करके ले गया तो क्रोध में आकर के उन्होंने रावण का वध कर दिया। उन राम के बारे में तो मैंने सुना है, पर जिस तत्व के बारे में, जिस सत्य के बारे में जो रमण करने वाली शक्ति है उसके बारे में आप सुना रहे थे, उस राम के बारे में मुझे सुनाइए, समझाइए
माताओं, बहनों, भाइयों, इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर इसीलिए वहां पर मेला लगता है और वहां पर भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ऋषि ने, जो आज इस कली काल के अंदर हम आपको सहज में ही, सुलभ में ही गुरु महाराज ने आत्मा का ज्ञान दिया, यही ज्ञान भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ऋषि ने दिया था। तो हम आप सभी लोग अपने जीवन में जो महान पुरुषों ने मार्ग बताया है, ध्यान, सुमिरन और सेवा, सत्संग, और जो आप लोगों का गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम की भी पालना करते हुए और गुरु दरबार की भी सेवा करते हुए इस कली काल के अंदर हम आपको मौका मिला है, तो हम सभी लोग अपने जीवन में इस मौके का लाभ उठाएं, फायदा उठाएं और अपने मानव जीवन को धन और महान बनाएं। तो समय का भी अभाव है, एक छोटा सा भजन है।